प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी व्रत कथा के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं एकादशी व्रत के महात्म्य को। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को पूर्ण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है, रोग दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। एकादशी का व्रत बहुत पवित्र है और पापों को नाश करके सब मनोरथों को पूर्ण करता है। कैसे करें एकादशी व्रत की पूजा विधि? सुबह स्नान के बाद पूजा स्थान को शुद्ध करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुओं को अर्पित कर भोग लगाएं। पीले वस्त्र और पीले रंग के मिष्टान्न का भोग उत्तम माना गया है। इसके बाद पूजा आरंभ करें, कथा करें और व्रत का नियमानुसार पालन करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ आषाढ़ शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है और विधि क्या है, ये मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा है, उस आश्चर्य कराने वाली कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल की एकादशी का क्या नाम है। प्रसन्न होकर विष्णु की आराधन के लिए मुझसे कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे कलिप्रिय मुनिश्रेष्ठ, तुम वैष्णव हो, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्नपूर्वक इसको करना चाहिए। इसके लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। एकादशी का व्रत बहुत पवित्र है और पापों को नाश करके सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जिन्होंने इसको नहीं किया वे नरक के भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। ऋषिकेश भगवान के प्रसन्न करने को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण की सुंदर कथा कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मांधाना नामक चक्रवर्ती राजा थे। वे राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते थे। उनके राज्य में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उनकी प्रजा आतंक रहित और धन धान्य से पूर्ण थी। राजा के खजाने में अन्याय से पैदा किया हुआ धन नहीं था। उन्हें राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। फिर कभी पापों के फल उदय हो गए। 3 वर्ष तक उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उनके देश में स्वाहा, स्वधा, वषटकार और वेद पाठ बंद हो गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली कि हे राजन, प्रजा के हित करने वाले वचनों को सुनिए। बुद्धिमानों ने पुराणों में जल को नार कहा है। उस जल में भगवान का आयन स्थान है। इससे भगवान का नाम नारायण है। मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त हैं। वे ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे इंद्रपते, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो जाती है। हे इंद्रप्रश्रेष्ठ, ऐसा यत्न कीजिए जिससे कल्याण हो। राजा बोले, आपने सत्य कहा, इसमें झूठ नहीं है। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है। ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है।
मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चले गए। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगे। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। वे दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्र राजा प्रसन्न हुए और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने स्वस्ति वाचन किया और आशीर्वाद देकर राजा के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशलता सुनाकर ऋषि की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपने आने का कारण सुनाया। राजा बोले कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई है। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्मज्ञानी हैं। इसमें धर्म के चारों चरण विद्यमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, आपके देश में शूद्र तप कर रहा है। उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उसके मारने का उपाय करें, जिससे दोष शांत हो सके। राजा बोले, तप करते हुए को बिना अपराध में नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत कीजिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय अच्छी वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे इंद्रपौ, आप प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करें। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आए और आषाढ़ मास में पद्मा एकादशी का व्रत किया। सब प्रजा और चारों वर्णों के मनुष्यों ने इस व्रत को किया। हे राजन, इस व्रत के करने पर सब राज्य में खूब वर्षा हुई। पृथ्वी जल से भर गई और अन्न से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ। इसका कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने से सब पापों से छूट जाता है। हे राजन, यह एकादशी देवशयनी कहलाती है। हे राज शार्दूल, भगवान के प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी का व्रत सदा करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत का आरंभ भी इसी में किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चातुर्मास्य के व्रत कहिए। तो श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन व्रत और चातुर्मास्य में जो व्रत कहे हैं उनको मैं तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। श्री कृष्ण बोले, आषाढ़ शुक्ल में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उत्थापन करना चाहिए। अधिक मास में भी क्रम से यही विधि कही है। इसके सिवाय और महीने में भगवान को न शयन करावे न उद्यापन करे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चातुर्मास्य के व्रतों का नियम करे। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान करावे। हे युधिष्ठिर, पीतांबर धारण कराकर श्वेत वर्ण की सैया पर स्वच्छ तकिया लगाकर श्वेत वस्त्र उड़ाकर शयन करावे। इतिहास, पुराण और वेद के जानने वाले ब्राह्मण द्वारा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से स्नान करावे। सुंदर गंध लेपन करके धूप, दीप और सुंदर फूलों से पूजन करे। हे पांडव, इस मंत्र को बोले। हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित आपका पूजन करके शयन कराया। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करें। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चराचर सब संसार सो जाता है। आपके जागने पर सब संसार जागता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने बैठकर नियमों को ग्रहण करें। प्रातः संध्यादेक सब नित्य कर्म को पूरा करके देवोत्थापनी एकादशी तक महीने का नियम लूंगा। हे प्रभु, मेरे इन शुद्ध नियमों को निर्विघ्नता से पूर्ण कीजिए। इस प्रकार
नम्रतापूर्वक शुद्ध चित्त से प्रार्थना करे। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष, वह दातून कुल्ला करके धर्म के लिए व्रत करे और इन नियमों का पालन करे। विष्णु भगवान के व्रत के आरंभ के 5 समय कहे हैं। चातुर्मास्य के व्रतों का आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कर्क की संक्रांति, इसमें विधिपूर्वक व्रत का आरंभ करे। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करे। चातुर्मास्य करने वालों को जो फल होता है वह मैं पृथक पृथक तुमसे कहूँगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करे। हे अवनीपते, चातुर्मास्य का व्रत यत्नपूर्वक करे, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं हो सकते हैं। इसमें बृहस्पति और शुक्र की बाल्यावस्था और वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। चातुर्मास्य की विधि में मनुष्य पहले खंडत्व का विचार करे। इसको करने वाला स्त्री अथवा पुरुष पवित्र हो अथवा अपवित्र, सूर्य यदि खंडव्यापी हो तथा तिथि अखंड हो तो व्रत का आरंभ करे। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वहाँ देवता और पितरों के काम वर्जित हैं। वह महीना मलमास है और अपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य न करे। जो कोई मनुष्य भगवान का स्मरण करता हुआ इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवता के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, गोबर से लीपते हैं, रंग से बेलबूटा बनाते हैं, जो कोई सावधान होकर चातुर्मास्य का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मण भोजन कराते हैं, हे विप्रेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद, शक्कर से चातुर्मास्य में विधिपूर्वक भगवान को स्नान कराता है, हे जनाधिप, उसका विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख को भोगता है। जो राजा देवता के उद्देश्य से ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा, भूमि, फल और सुवर्ण दान करता है वह दूसरे इंद्र की तरह स्वर्ग में अक्षय सुख को भोगता है और निश्चय विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो कोई गंध, पुष्प, अक्षत से भगवान का पूजन करके नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मण को देता है, वह जो कोई व्रत करने वाला चातुर्मास्य में नित्य पूजन करता है वह अक्षय सुख को पाता है और इंद्रलोक को जाता है। जो कोई 4 महीने तक तुलसी से भगवान की पूजा करता है और सुवर्ण की तुलसी बनाकर ब्राह्मण को देता है वह सुवर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो कोई गूगल की धूप और दीपक अर्पण करता है वह सुख भोगने वाला धनवान और भाग्यशाली होता है। चातुर्मास्य का व्रत समाप्त होने पर धूप और दीपक का दान करना चाहिए। जो कोई कार्तिक शुक्ला एकादशी तक पीपल अथवा विष्णु की परिक्रमा और नमस्कार करता है, जो कोई घुटने टेक कर दोनों हाथों को जोड़कर स्तुति करता है, हृदय में ज्ञान रखता है, उसको चतुरंग प्रदक्षिणा कहते हैं। जो कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवता के आंगन में दीपक जोड़ता है और नियम समाप्त होने पर सुवर्ण सहित दीपक, वस्त्र और तेल का दान करता है, वह तेजस्वी देवता होकर विमान में बैठता है। गंधर्व, अप्सरा उसकी सेवा करते हैं और हवा खाता है। जो भगवान का चरणामृत पीता है वह कष्ट से छूट जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। जो कोई ठाकुर जी के मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री का 108 जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता। माला, पुस्तक, कमल, कमंडलू धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री वेद पाठी ब्राह्मणों के घर निवास करती हैं। सब लोकों में व्याप्त वेदत्रयी रूप सब शास्त्रों में कही हुई गायत्री देवी मनुष्यों को ज्ञान देती हैं। जो गायत्री का जप करता है उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। उसके उद्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक में देता हूँ, इसलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य प्रति पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है वह पुण्यात्मा, सुखी, धनी तथा
सत्य और पवित्रता से पूर्ण होता है। जो कोई सुवर्ण और वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है वह ज्ञानी लोक में प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है और उसके बहुत से शिष्य होते हैं। जो कोई शिव अथवा केशव का जप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता की सुवर्ण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बैल पर बैठने वाले हर मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खट्वांगधारी, जिनके माथे में चंद्रमा है, ऐसे ही सदाशिव हैं। आपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया। हे इस संसार के हित के लिए एक बाण से त्रिपुरासुर को भस्म किया। हे प्रभु, आप रूप के देने वाले पुण्यात्मा, दोष रहित और गुणवान हैं। आप वैसा ही करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। हे देववर, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ्य देवे। सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में सुवर्ण, लाल वस्त्र और गौदान करने से आरोग्य, पूर्ण आयु, कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चातुर्मास्य में भक्ति से व्याहृति अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करता है। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण को उसके लिए 108 अथवा 28 तिल के भरे हुए पात्र को देता है। ऐसा व्यक्ति कायिक, वाचिक, मानसिक सब पापों से छूट जाता है। उसको रोग नहीं होता और उत्तम संतान होती है। हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे वांछित फल को देने वाले, मैं तिल का पात्र का दान करूँगा। मेरे पाप को नष्ट कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चातुर्मास्य में अन्न का होम करे तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और सुवर्ण समेत घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य, विशेष कांति, पुत्र, सौभाग्य और धन प्राप्त होता है। शत्रु की हानि होती है और ब्रह्मा के समान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु का भक्त होता है। जो ब्राह्मण को सुवर्ण देता है उसको रोग नहीं होते। जो भगवान को प्रसन्न करने वाली तुलसी को धारण करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए। जो कोई देवशयन होने पर अमृत से उत्पन्न हुई दूब को प्रातः काल के समय माथे पर धारण करता है। हे राजेंद्र, लक्ष्मीनाथ के प्रसन्न करने को यह मंत्र पढ़े। हे दुर्वे, तू अमृत से पैदा हुई है। सुर असुर सबसे तू वंदना की गई है। सौभाग्य और संतान देकर तू शीघ्रता से कार्य करने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने की दूब बनवावें। उस दूब में अग्रभाग और पत्ते बनवाकर हे सुब्रत, वस्त्र और दक्षिणा समेत उत्तम ब्राह्मण को दान करें और इस मंत्र को पढ़े। जैसे शाखा और प्रशाखाओं से पृथ्वी पर तू फैली हुई है, वैसे ही मुझको भी तू अजर अमर संतान दे। इस प्रकार जो सावधानी से चातुर्मास्य का व्रत करता है उसको दुख और रोग का भय अथवा शिव के सामने नित्य कीर्तन करता है उसको जागरण का फल मिलता है। व्रत करने वाले को अंत में सुंदर बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु की अवज्ञा और अनध्याय में मैंने जो पढ़ा है, हे सरस्वती, हे जगत की स्वामिनी, हे संसार की मूर्खता दूर करने वाली, हे ब्रह्माणी, हे विष्णु और शिवादिकों से प्रार्थित, हे सुंदर मुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको दूर कर। हे संसार को पवित्र करने वाली ब्रह्माणी, तो घंटा के शब्द से प्रसन्न हो। जो मनुष्य ब्राह्मण को मेरा रूप समझकर उसके चरण के जल को नित्य पीता है वह मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों से छूट जाता है। उसको रोग नहीं सताता और उसकी लक्ष्मी और आयु बढ़ती रहती है। व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूध की गौ देनी चाहिए। हे राजेंद्र,
जो शक्ति नहीं हो तो वस्त्र देने चाहिए। सब वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को जो नित्य प्रणाम करता है वह कृतकृत्य होकर सब पापों से छूट जाता है। जो पितरों की भक्ति करता है वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा, 2 वस्त्र, तिल और घंटा देता है वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यावान होता है। जो कपिला गौदान करता है वह धनवान होता है। जो श्रृंगार करके कपिला गौदान करता है अथवा पृथ्वी देता है वह दीर्घायु प्रतापी चक्रवर्ती राजा होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख भोगता है। शरीर में जितने रोमांच हैं उतने वर्ष तक स्वर्ग में इंद्र की तरह बसता है। जो सूर्य अथवा गणेश को नित्य नमस्कार करता है वह आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और उत्तम कांति को प्राप्त होता है। गणेश जी की कृपा से उसकी इच्छा पूरी होती है। निस्संदेह सब जगह उसकी विजय होती है। सिंदूर के समान लाल रंग का सूर्य बनवावे, संपूर्ण कामना सिद्ध होने के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दे दे। हृदय, दृष्टि, सिर, मन, वचन, पैर, हाथ, घुटने इन 8 अंगों से किया हुआ अष्टांग प्रणाम होता है। अष्टांग प्रणाम से जो भूमि का पूजन करता है उसको वह गति मिलती है जो 100 यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। जो चातुर्मास्य में शिवजी की प्रीति के लिए चांदी दान करता है अथवा शिवजी की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तामा दान करता है उसको शिवजी के भक्त सुंदर पुत्र मिलते हैं। नियम की समाप्ति में चांदी के बर्तन में शहद भरकर दान करना श्रेष्ठ है। तांबे के बर्तन में गुड़ का दान करना उत्तम है। तांबा पुष्टिकारक और सब देवताओं को प्यारा है, सबकी रक्षा करने वाला और शुभ है, इसलिए मुझे शांति दे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान के शयन करने पर शक्ति के अनुसार सुवर्ण, तिल और 2 वस्त्रों का दान करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाता है। जो कोई सोना, चांदी, तांबा, अन्न इनका नित्य दान करता है, जो कोई नित्य श्राद्ध, देव पूजा करके दक्षिणा देता है और चातुर्मास्य में ब्राह्मण को वस्त्र दान करता है, विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हों। ऐसा कहकर जो ब्राह्मण का गंध, पुष्प आदि से पूजन करके नियम की समाप्ति में जो सुवर्ण की पट्टी वाली वस्त्र समेत सैया दान करता है उसको अखंड सुख मिलता है और कुबेर के समान धनी होता है। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देता है, देवता के शरीर में कुंकुम आदि लगाता है, उससे भगवान प्रसन्न होकर भुक्ति और मुक्ति देते हैं। द्वारका में गोपियों के साथ जो श्री कृष्ण ने जल क्रीड़ा की है वहाँ की जो मृत्तिका है उसको मुनीश्वरों ने गोपी चंदन कहा है। वह पापों को दूर करता है, इससे यत्नपूर्वक उसका दान करना चाहिए। विष्णु भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। नियम की समाप्ति में तराजू में गोपी चंदन भरकर दान करना चाहिए। उसका आधा अथवा चौथाई वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। जो कोई व्रत करने वाला विष्णु के शयन करने पर नित्य दान करता है, दक्षिणा समेत जो शक्कर और गुड़ दान करता है, ईख के सार से पैदा हुई शक्कर अमृत कला कही गई है, उसके दान से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण इच्छा अनुसार फल देते हैं। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान मनुष्य इस तरह उद्यापन करे। धन का लोभ न करके 8-8 पल के तांबे के पात्र बनवावे। यदि असमर्थ हो तो 4-4 पल के ही बनवावे। यथाशक्ति 8, 4 या 1 बनवावे। हर एक पात्र में शक्कर, फल और दक्षिणा रखकर कपड़ा लपेट दे और अन्न सहित श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान करे। वस्त्र, शक्कर और सुवर्ण से युक्त ताम्र पात्र जो कि सूर्य को प्रसन्न करने वाला, रोग और पापों को नष्ट करने वाला,
मनुष्यों को पुष्टि, कीर्ति और संतान को देने वाला, सब मनोरथ और स्वर्ग को देने वाला और उत्तम आयु को बढ़ाने वाला है। इसलिए इसके दान से सदा मेरा यश हो, इस तरह से कहना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करे उसके पुण्य का फल सुनो। वह गंधर्व विद्या से पूर्ण होकर सब स्त्रियों का प्रिय होता है। राजा को राज्य, पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की इच्छा करने वाले को धन, जो किसी बात की इच्छा न करे उसे मोक्ष मिलता है। जो चातुर्मास्य में नित्य शाक, मूल, फल यथाशक्ति ब्राह्मणों को देता है, व्रत के अंत में अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा सहित वस्त्र देकर बहुत समय सुख भोग कर वह मनुष्य राजयोगी होता है। जैसे शाक मनुष्यों को तृप्तिकारक है, उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंद, मूल, पत्र, पुष्प ये देवऋषियों को प्रिय हैं। विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास्य में जो इनका दान करता है, देवता उसका कल्याण करते हैं। हे अनघ, जो कोई मनुष्य सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए सुशील ब्राह्मण को सौंठ, मिर्च, पीपल देता है, उस सौंठ, मिर्च, पीपल में दक्षिणा रखकर हे सुव्रत इस मंत्र को पढ़े। जैसे सौंठ, मिर्च, पीपल मनुष्यों के सब रोगों को दूर करते हैं, वैसे ही सूर्य भगवान इसके दान करने से प्रसन्न हों। बुद्धिमान मनुष्य को इस तरह भले प्रकार से व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। सुवर्ण की सौंठ, मिर्च और पीपल बनवाकर वस्त्र और दक्षिणा समेत बुद्धिमान ब्राह्मण को देना चाहिए। इस तरह से जो व्रत करता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है, उसकी इच्छा पूरी होती है, अंत में स्वर्ग को जाता है। जो सुबुद्धिमान नित्य प्रति ब्राह्मण को मोती का दान करता है वह अन्नवान, धनवान, यशस्वी राजा बनता है। जो चातुर्मास्य में नित्य प्रति दूध के घड़े को वस्त्र लपेटकर फल और दक्षिणा समेत दान करता है, सौभाग्यवती स्त्री को लक्ष्मी समझकर गंध पुष्प से पूजन करता है, तांबुल और फल को श्रीपतये नमः यह बोलकर जो दान करता है, व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण ब्राह्मणी को सूक्ष्म वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित करके सुंदर चमेली के फूलों से जो पूजन करते हैं, उद्यापन करने वाला यदि पुरुष है तो उसको अगले जन्म में स्त्री मिलती है, जैसे माधव भगवान को लक्ष्मी मिली है, और स्त्री को उत्तम पति मिलता है। जो तांबुल का दान करता है अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देता है, उसको तांबे का पान और 2 लाल वस्त्र दक्षिणा सहित देने चाहिए। ऐसा करने से सब रोगों से छूटकर सुंदर, रूपवान, बुद्धिमान, भाग्यशाली, सुरीले कंठ वाला पंडित होता है। वह स्वर्गलोक में जाकर गंधर्व होता है। तांबूल ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप है। इसके दान करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। सुपारी में ब्रह्मा, पान के पत्ते में विष्णु निवास करते हैं, चूने में साक्षात शिव जी रहते हैं। इसके दान करने से ब्रह्मा आदि देवता मुझको पूर्ण लक्ष्मी दें। इसके दान करने से मेरे भाग्य में संपत्ति बढ़े, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। पान में सुपारी का चूर्ण रखकर चूना, लौंग, इलायची से युक्त गंधर्व और अप्सराओं को प्रिय है। पान का दान करके प्रार्थना करें कि तुम प्रसन्न होकर मुझे धनवान और निर्भय करो। चातुर्मास्य का व्रत करने वाली स्त्री अथवा पुरुष ब्राह्मण ब्राह्मणी के लिए लक्ष्मी और गौरी के निमित्त पात्र में हल्दी और दक्षिणा रखकर देते हैं। देवी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। वे दोनों स्त्री पुरुष सुख भोगते हैं। भाग्यशाली होकर अखंड धन धान्य, पुत्र, सुख और सुंदर रूप पाकर अंत में स्वर्ग का सुख भोगते हैं। महादेव पार्वती के निमित्त चातुर्मास्य में नित्य सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करके शक्ति के अनुसार पार्वती के पति मेरे ऊपर प्रसन्न हों, ऐसा कहकर दक्षिणा सहित सुवर्ण का दान करें। बुद्धिमान मनुष्य
उद्यापन के समय शिव जी की प्रतिमा सुवर्ण की बनवावे। गौ और बैल की पंचोपचार से पूजा करके जो मिष्टान्न भोजन करावे उसके पुण्य का फल सुनो। व्रत के प्रभाव से सुंदर भाग्य, पूर्ण आयु, संतान, अक्षय संपत्ति और सुंदर यश होता है। यहाँ सब सुखों को भोगकर अंत समय में शिवपुर को जाता है। यहाँ बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है। शेष पुण्य से मनुष्य लोक में आकर राजा होता है। जो आलस्य रहित होकर चातुर्मास्य में फल का दान करता है, व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण के लिए सुंदर वस्त्र देता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम संतान मिलती है। फलदान के प्रभाव से वह नंदन वन में आनंद करता है। पुष्पदान के नियम में जो सुवर्ण के पुष्प देता है वह पूर्ण भाग्यशाली होकर गंधर्व पद को प्राप्त होता है। वासुदेव के शयन करने पर चातुर्मास्य में आलस्य को छोड़कर वामन जी के निमित्त दही, चामर और 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन करावे अथवा दान दे, किंतु एकादशी को भोजन न करावे। इसी तरह ग्रहण आदि में दान करे। यदि नित्य दान न कर सके तो महीने के 5 पर्वों में ही दान करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और हर एक रविवार अथवा शुक्रवार को दान करे। दोनों पक्षों की द्वादशी को अवश्य दान करना चाहिए। इस नियम की समाप्ति में शक्ति के अनुसार भूमि का दान करना चाहिए। भूमि का दान करने की शक्ति न हो तो गौ का श्रृंगार करके दान करना चाहिए। जो गौ देने की शक्ति न हो तो वस्त्र, सुवर्ण और खड़ाऊ देने चाहिए। छत्र, पदत्राण और वस्त्र का दान सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण भोजन का दान करे और क्षत्रिय प्रसन्नता से भूमि का दान करे। हे मुनि शार्दूल, वैश्य पृथ्वी के निवास और सब दान करे। समर्थ ब्राह्मण और शूद्र भी पृथ्वी को छोड़कर और सब दान करे। पहले शिवजी के उपदेश से कुबेर, जन्हू, गौतम और इंद्र ने भी इस व्रत को धारण किया है। इस व्रत के करने से अक्षय अन्न, पुत्र, पौत्र और धन की प्राप्ति होती है। पुष्ट शरीर और पूर्ण आयु होती है और शत्रु का नाश होता है। भगवान का दृढ़ भक्त होकर वैकुंठ को जाता है। आरोग्य, अखंड सुख और धन मिलता है। उसकी स्त्री वंध्या नहीं होती। यह व्रत अनंत फल देने वाला है। जो सुंदर दूध की गौ का दान श्रृंगार करके करता है और रूप और शक्ति के अनुसार दक्षिणा देता है, वह पराधीन नहीं होता और ज्ञानी होकर ब्रह्मलोक को जाता है। वह मनुष्य अपने पितरों समेत अक्षय सुख को पाता है। जो मनुष्य वर्षा ऋतु के 4 महीनों में प्राजापत्य व्रत करता है, व्रत की पूर्ण समाप्ति में 2 गौ का दान करके और ब्राह्मण भोजन करा के सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक दिन अंतर देकर उपवास करता है, उसको वस्त्र, सुवर्ण, सैया, 8 दीपक और गौदान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हों ऐसा कहकर 2 बैल भी देने चाहिए। जो मनुष्य शाक, मूल, फल से चातुर्मास्य में निर्वाह करता है, वह व्रत की समाप्ति में गोदान करके वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो दूध पीकर व्रत करे, उसे व्रत के अंत में दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। वह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है, 2 वस्त्र और कांसे का पात्र अपनी शक्ति के अनुसार देता है, वह सुखी रहता है। कांसे में ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी और सूर्य का निवास होता है। कांसा विष्णु का स्वरूप है, इसलिए विष्णु भगवान मुझे शांति दें। जो शरीर में तेल लगाना छोड़कर नित्य पलाश की पत्तल में भोजन करता है, वह पापों को ऐसे भस्म करता है जैसे अग्नि रुई के समूह को नष्ट कर जला देता है। ब्राह्मण की हिंसा करने वाले, मदिरा पीने वाले, बालघाती, मिथ्या बोलने वाले, स्त्रीघाती और व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवागामी,
चांडालीगामी ब्राह्मणी से गमन करने वाले, हे केशव, इस व्रत के करने से सब पापों से छूट जाते हैं। व्रत की समाप्ति में 64 फल का कांसे का बर्तन और बछड़ा समेत दूध की गौ वस्त्र उड़ाकर श्रृंगार करके सुंदर वेशधारी विद्वान ब्राह्मण को देनी चाहिए। जो भूमि लीप कर नारायण का स्मरण करता हुआ भोजन करता है, उसे खेती के लिए जल के निकट की पृथ्वी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। शत्रु का भय नहीं होता, अंत में विष्णुलोक को जाता है। जो बिना मांगे भोजन करने का नियम करता है, उसे एक बैल, सुवर्ण, चंदन और षड्रस भोजन का दान करना चाहिए। इससे परम गति को प्राप्त होता है। जो भगवान के शयन करने पर नक्त व्रत करता है और ब्राह्मण भोजन कराता है, वह शिवलोक में जाता है। जो चातुर्मास्य में एक बार हल्का भोजन करके नियम करता है, भगवान का पूजन करता है, वह स्वर्ग को जाता है। नियम की समाप्ति में ब्राह्मण भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य में धरती पर सोता है, उसको सामग्री समेत शैया दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह शिवलोक में आनंद भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य में तेल लगाना बंद कर देता है और ब्राह्मणों के चरण धोकर भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देता है, वह वैकुंठ को जाता है। जो आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक नख नहीं कटवाता, वह आरोग्य और पुत्र से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। जो शिव जी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए खीर, नमक, शहद, घी और फल को चातुर्मास्य में छोड़ता है, कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उस छोड़ी हुई वस्तु को ब्राह्मण को देता है, वह शिवजी के व्रत के सेवन करने से रुद्रलोक को जाता है। जो जौ अथवा सुंदर चावल खाता है, वह पुत्र पौत्र आदि सहित शिवलोक में आनंद पाता है। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़कर जो वर्षा ऋतु में भगवान की पूजा करे, तो वह वैष्णव की गति को प्राप्त होता है। व्रत की समाप्ति में कांसे के बर्तन में तेल और स्वर्ण रखकर ब्राह्मण के लिए दान करे। वर्षा के 4 महीनों में जो शाक आदि नहीं खाता, वह वैकुंठ को जाता है और उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। व्रत की समाप्ति में चांदी के पात्र को कपड़े में लपेटकर गंध, पत्र, पुष्प से उसका पूजन करे। मूल, पत्ता, करील का आगे का फल, गुद्दा, कवच, त्वचा, पर्व और फूल, ये 8 तरह का साग कहा गया है। व्रत पूर्ण होने के लिए वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों की पूजा करके यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। शिव जी की कृपा से वह शिव जी के रूप में मिल जाता है। जो मनुष्य गेहूं को छोड़ने का नियम करता है, वह कार्तिक में सुवर्ण के गेहूं और वस्त्र दान करके अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गेहूं सब जीवों के बल और पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं, हव्य और कव्य में मुख्य हैं, इसलिए मुझे लक्ष्मी दें, इस तरह प्रार्थना करें। चातुर्मास्य में बैगन छोड़ना चाहिए। करेला, परवल, कद्दू, घिया अथवा जो फल अपने लिए प्रिय होवे उसे छोड़े। चातुर्मास्य पूरा होने पर चांदी का बनवाकर बीच में यथाशक्ति मूंगा लगाकर उस फल का पूजन करे। दक्षिणा समेत भक्ति से ब्राह्मण को दान करे और इष्टदेव से प्रार्थना करे कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। वह मनुष्य दीर्घ आयु, आरोग्य, पुत्र, पौत्र, सुंदर रूप, अक्षय संतान और यश को प्राप्त करके अंत में स्वर्ग में आनंद भोगता है। जो फल का त्याग करता है, वह विष्णुलोक में पूज्य माना जाता है। व्रत की समाप्ति में सुवर्ण में फल बनवाकर ब्राह्मण को देने चाहिए। श्रावण में हरा साग, भादों में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में दाल त्याज्य है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ, इन चारों आश्रम वालों को ये चारों वस्तुएं नित्य प्रति वर्जित हैं। मनुष्य को प्रथम मास यानी श्रावण में साग का त्याग करना चाहिए। दूसरे महीने में दही छोड़ने का नियम करना उचित है। तीसरे महीने में यानी कि आश्विन में दूध छोड़ने का नियम करना चाहिए। चौथे मास यानी कार्तिक में दाल छोड़ने का नियम करें। पेठा, उड़द, मूली, गाजर, करौंदा, ईख, मसूर, तरबूजा, बैंगन ये चारों महीनों में वर्जित हैं।
हे विप्रेंद्र, विद्वानों ने इनका व्रत में त्याग कहा है। बेर, आंवला, घिया, इमली इनका विशेषता से त्याग करें। पुराना आंवला या इमली नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान के शयन करने पर 4 महीने तक भक्तिमान पुरुष को मचान और खाट पर नहीं सोना चाहिए। ऋतुकाल के बिना स्त्री गमन वर्जित है। ऋतुकाल में स्त्री संभोग वर्जित नहीं है। मधु, धुली, सहजना ये चातुर्मास्य में वर्जित हैं। बैंगन, तरबूजा, बेल, गूलर, निसटा ये जिसके पेट में है उससे भगवान दूर रहते हैं। उपवास, नक्त भोजन, एक बार भोजन, अयाचित इनमें से कोई नियम करे। यदि शक्ति नियम करने की शक्ति न हो तो प्रातःकाल और सायंकाल भोजन करे। जो नित्य भगवान का पूजन करता है और वैकुंठ को जाता है, भगवान के गीत गाता है और बाजे बजाता है, वह गंधर्व लोक को जाता है। चातुर्मास्य में शहद छोड़ने से राजा होता है। गुड़ छोड़ने से संतान की वृद्धि होती है। हे राजन, तेल छोड़ने से सुंदर शरीर होता है। कुसुम का तेल छोड़ने से शत्रु का नाश होता है। महुआ का तेल छोड़ने से भाग्यशाली होता है। कड़वा, तीखा, मीठा, कसैला और नमक इन रसों को छोड़ने से कुरूप और दुर्गंध वाला नहीं होता। पुष्प आदि छोड़ने से स्वर्ग में विद्याधर होता है। जो योगाभ्यासी होता है वह ब्रह्मा की पदवी को प्राप्त करता है। तांबुल छोड़ने से रोगी का रोग शीघ्र दूर हो जाता है। पैर और मस्तक में तेल मर्दन छोड़ने से प्रकाशमान और दिव्य इंद्रिय वाला होकर कुबेर के तुल्य धनवान होता है। दही, दूध छोड़ने से गोलोक को जाता है। स्थाली पाक छोड़ने से इंद्रलोक को जाता है। एक दिन छोड़कर व्रत करने से ब्रह्मलोक में सुख भोगता है। जो 4 महीने तक बाल और नख नहीं कटवाता, हे राजन, उसकी 1 कल्प तक की आयु होती है, इसमें संदेह नहीं। जो नमो नारायणाय मंत्र को जपता है उसको अनंत फल मिलता है। भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो हरि मंदिर में लाख परिक्रमा करता है वह हंसों के विमान में बैठकर वैकुंठ जाता है। 3 रात भोजन का त्याग करने से स्वर्ग में देवताओं की तरह आनंद करता है। हे राजन, पराया अन्न छोड़ने से मनुष्य देवता हो जाता है। जो कोई 4 मास में प्राजापत्य व्रत करता है वह कायिक, वाचिक, मानसिक इन 3 पापों से छूट जाता है। जो चातुर्मास्य में तप्त कृष्ण और अतिकृष्ण व्रत करता है वह परमलोक को जाता है और फिर लौटकर नहीं आता। जो 4 मास में चांद्रायण व्रत करता है वह दिव्य शरीर धारण करके शिवलोक को जाता है। जो चातुर्मास्य में अन्न आदि खाना छोड़ता है वह हरि सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। जो भिक्षा मांग कर खाता है वह वेदों में पारंगत हो जाता है। जो 4 मासों में दूध पीकर रहता है उसका कभी वंश नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, पंचगव्य के पीने से चांद्रायण का फल मिलता है। 3 दिन जल छोड़ने से रोग से दुखी नहीं होता। हे पार्थ, इन नियमों के करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं उतने दिन तक एकाग्र चित्त से उपवास करने वाले मनुष्यों को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति को देते हैं। श्री भविष्य उत्तर पुराणे विष्णु सैनी एकादशी व्रत महात्म संपूर्णम।